साथियों, आजकल एट्रोसिटी एक्ट थामने की नाम नहीं ले रहा है। कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है मनोवादियों के पास कार्यपालिका क्षमता, न्यायपालिका क्षमता और व्यवस्थापक क्षमता। ये तीन क्षमता उनका पास रहने के कारण एट्रोसिटी एक्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। तो आइए हम आज कुछ एट्रोसिटी एक्ट के बारे में आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ। जब जब कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का संपत्ति को जानबूझकर या जानते हुए कि ये नुकसान करने से ये कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, जीने की प्रॉब्लम भी हो सकता है और उनका ज्यादा हानि होने की संभावना है, ये सब जानबूझकर उनका संपत्ति को नष्ट करने के लिए कोई भी विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंचाना या हानि पहुंचाना, ऐसे करने से वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नुकसान हो जाता है। उनका जीने की प्रॉब्लम आ जाएगा, उनका बाल बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, वो इधर उधर भटकेगा, भिखारी की तरह भीख मांगेगा। ऐसे करने से इन लोग को मजा आएगा। तो ऐसे जब कोई सवर्ण व्यक्ति करता है, अनुसूचित जाति का संपत्ति को नुकसान कर देता है और वो संपत्ति को नुकसान करने के लिए कोई विस्फोटक पदार्थ डाल देता है या कोई ऐसे पदार्थ डालता है जो पदार्थ के कारण उनका संपत्ति पूरा नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के कारण उनका जो जीविका, वो जो उनका रोजी रोटी का सवाल है, वो बंद हो जाता है। उनका परिवार रोड पर आ जाता है या वो कम्युनिटी रोड पर आ जाता है। ऐसे होने से इन लोगों को, सवर्ण लोगों को बहुत मजा आता है, खुशी मिलता है जब कोई भी व्यक्ति ऐसे जानबूझकर आपको कर रहा है, आपका संपत्ति को नुकसान कर रहा है, आपका रोजी रोटी का सवाल है, उनको नुकसान कर रहा है। वो जानता है ये नुकसान होने से आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। वो ये भी जानता है वो नुकसान होने से आपका बच्चा का पढ़ाई का ऊपर असर होगा। ये भी जानता है आपका संपत्ति नुकसान होने से आपका सोशल डिग्निटी खत्म हो जाएगा। ये भी जानता है ये नुकसान होने से आपका परिवार, आपका माँ बाप, पापा, आपका वाइफ, आपका बूढ़े पापा को आप मेडिसिन दे नहीं पाएंगे, उनको ट्रीटमेंट सही से कर नहीं पाएंगे, आपका डे टू डे लाइफ खतरे में आ जाएगा। ऐसे जब वो करता है जानबूझकर और उसके लिए वो विस्फोटक पदार्थ यूज करके आपका नुकसान कर देता है, तो ऐसे स्थिति में उनको एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 3 लगता है। ऐसे होने से उन्हें कम से कम 7 साल का सजा होता है। 7 साल का सजा मतलब साथी वो सेशन कोर्ट है, ये वेलेबल नहीं है, ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है। उन्हें तुरंत पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें जेल का अंदर डालना उचित है, ये कानून ये बताता है। इसीलिए इसीलिए जब कोई भी पीड़िता ऐसे प्रॉब्लम होता है, विक्टिम को कम से कम 2 लाख रुपया गवर्नमेंट के द्वारा से मुआवजा मिलने की व्यवस्था किया गया है। 25,000 रुपया मतलब 2 लाख में से 50,000 रुपया एफआर के टाइम में, 1 लाख रुपया चार्जशीट के टाइम में और बाकी 50,000 रुपया केस खत्म होने के टाइम में। जब आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, आपका इलाका में कोई भी सवर्ण व्यक्ति आपका संपदा को खत्म कर रहा है, आपका रोजी रोटी को छीन रहा है विस्फोटक पदार्थ डालकर या देसी विस्फोटक यूज करके, ऐसा होने से आपको तुरंत उनका खिलाफ एफआर करना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है। आप जब अकेले हो रहे हैं तो इनको सोशल मीडिया में वायरल करना बहुत जरूरी है, ताकि सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन समाज का लोग आपका मदद करेंगे, आपका पास आएंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल को सही से इस्तेमाल कीजिए। कोई भी मनोवादी ऐसे सत्साहस कर रहे हैं आपको डराने के लिए, आपको नुकसान कर रहे हैं, आपका जमीन हड़प रहे हैं, आपका जमीन में विस्फोटक डाल रहे हैं ताकि आपका रोजी रोटी खतरे में आ रहा है, ऐसे सब हो रहा है, तो आपको चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। दरोगाओं जितना ताकतवर होना क्यों, वो डीएसपी कितना ताकतवर होना क्यों, और वो एफआर वो जो एट्रोसिटी करने वाले व्यक्ति जितने हिम्मत वाला, ताकत वाला होना क्यों, जब आप डट कर खड़ा होंगे और आप एफआर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनका हौसला टूट जाएगा, वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। क्योंकि आज बहुजन समाज जाग चुका है। 2024 इलेक्शन का हवा में हम लोगों को ये पता चल गया है, अब हमारा समाज को यूनाइटेड होना है और यूनाइटेड होके ही लड़ना है। नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज के लिए इतना बड़ा खतरे के घंटी बज चुका है हम लोगों के लिए। ये
बहुत डिफिकल्ट वक्त आ गया है। हर कोई मनुवादी बहुजन समाज का सत्ता का ताकत को कमजोर करने के लिए कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीति सेक्टर तक बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए जो मनुवादी सोच और चाल चल रहा है, उनको समझिए और आप कभी भी डरिए नहीं। आपका एट्रोसिटी एक्ट को सही इस्तेमाल कीजिए। जो कानून को हाथ में लेता है, उनको कानून का द्वारा, कानून का हिसाब से उन्हें पनिशमेंट देने के लिए कानूनी प्रक्रिया से हम लोगों को गुजरना बहुत जरूरी है। कभी भी आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए। जो एट्रोसिटी करता है उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप डरना नहीं। आपको एविडेंट इकट्ठा करना है और उनका खिलाफ लड़ना है। आपका पास पड़ोसी कोई भी बंधु है, हर कोई व्यक्ति आप लोग मिलजुल कर रही है, एकजुट होकर रहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा अन्याय करने से डरेगा। साथियों, कभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति का द्वारा कोई भी संपदा रखा गया है या कोई स्थान भी रिजर्व किया गया है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कम्युनिटी के लिए यूज किया जाने के लिए रखा गया स्थान है, या पूजा के लिए उनका रखा गया स्थान है, या उनका और कोई सुरक्षित के लिए रखा गया स्थान है, ऐसे स्थान को, ऐसे स्थान को, ऐसे जगह को, ऐसे जमीन को जानबूझकर किसी भी सवर्ण व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान करता है और उनका नुकसान पहुंचा है जानबूझकर। फॉर एग्जाम्पल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों का एक पूजा स्थली है। अनुसूचित जाति जनजाति लोग वो जगह को रखे हैं अपना पूजा प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन वो जगह को पॉइजन या देसी विस्फोटक द्वारा या बम का द्वारा विस्फोटक करके वो जगह का नुकसान करना, वो संपदा का नुकसान करना, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोग इवनिंग टाइम में पढ़ाई के लिए गांव में एक जगह रखे हैं, उस जगह को भी बर्बाद कर देना, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कम्युनिटी उनका मीटिंग हॉल रखा है, उस मीटिंग हॉल में वो बैठकर मीटिंग करते हैं, उस जगह को भी ये लोग जबरदस्त उनको जबरन उनको बर्बाद कर देना, विस्फोटक पदार्थ से उनको नष्ट कर देना। ऐसे कुछ भयभीत करने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का खिलाफ डट कर मुकाबला कीजिए। जो भी ऐसे आपका संपदा को, कम्युनिटी संपत्ति को या आपका व्यक्तिगत संपत्ति को ऐसे नुकसान कर रहे हैं, तो विस्फोटक पदार्थ द्वारा आप उनको एफआर दे सकते हैं। एफआर देते वक्त उनको सेक्शन 324 लग जाता है, 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट, सेक्शन 3 क्लॉज 2 एंड ब्रैकेट 4 लगता है। ये लगने से उनको कम से कम आजीवन कारावास होगा, आजीवन कारावास होगा, क्योंकि ये कम्युनिटी का जगह है। कम्युनिटी का जगह पर कोई भी विस्फोटक पदार्थ द्वारा उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बम यूज करके उनको डरा नहीं सकता, क्योंकि टोटल कम्युनिटी का यूज के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सुरक्षा के लिए वो जगह सुरक्षित है। कोई भी ऐसे सुरक्षित जगह का ऊपर कोई भी दबंगे व्यक्ति जबरन छीन नहीं सकता। ऐसे करने का व्यक्ति को आजीवन कारावास होता है। याद रखिए, आजीवन कारावास है, ये सबसे बड़ा अहम सेक्शन है। आजीवन कारावास होता है साथियों, और इनके लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को विक्टिम लोगों को मदद करने की व्यवस्था किया गया है। लेकिन आज भी ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है हम लोग कभी भी पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं हो रहे हैं, हम लोग कभी भी सोशली यूनाइटेड हो नहीं रही है। जब एक मुर्गा को पकड़कर उनका मालिक काट रहा है तो दूसरा मुर्गा चुपचाप देख रहा है, कल को दूसरा मुर्गा का भी बारी आता है। ऐसे ही होकर हर दिन हमारा बहुजन समाज का लोगों को एक एक करके मारा जा रहा है। हम कब तक ऐसे देखते रहेंगे? ये अन्याय का खिलाफ जाना बहुत जरूरी है। जो अन्याय करता है सवर्ण व्यक्ति, हमारा जमीन छीन के ले रहा है, हमारा जमीन पर विस्फोटक पदार्थ डाल के विस्फोटक कर रहा है, या विस्फोटक पदार्थ, देसी विस्फोटक पदार्थ डाल के संपत्ति का नुकसान कर रहा है, ऐसे होने से ऐसे व्यक्ति को कम से कम आजीवन कारावास होता है। और भारत सरकार और राज्य सरकार का जिम्मेदारी बनता है 8 लाख से 10 लाख रुपया उनका विक्टिम के लिए देना जरूरी है। क्या ऐसा मिल रहा है आपका इलाका में? जब आपका इलाका में ऐसा नहीं हो रहा है तो आप हम लोगों को योगायोग कीजिए। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है
आपको कानून के बारे में जानकारी देना और आपका सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि मनुवादी सरकार, मनुवादी सोच रखने वाले लोग कभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं होते। उनको तो हर वक्त एट्रोसिटी करते हैं। आप जिसको भरोसा करते हैं वो सवर्ण आपको कभी भी सुरक्षा नहीं करता, वो आपको नुकसान पहुंचाता है। आपका सुरक्षा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हर वक्त खड़ा होकर कर रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट के रूप में या संविधान के रूप में। इसीलिए संविधान को सही से समझना बहुत जरूरी है। एट्रोसिटी एक्ट को, हर पन्ना को आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले कल मर्यादा समाज, बहुजन समाज जो पीड़ित है, जो वंचित है, आवाज बुलंद कर नहीं पा रहा है। साथियों, आप लोग यूनाइटेड रहिए और आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारा साथ, हमारा ग्रुप को योगायोग कीजिए ताकि हम आप लोगों को कुछ कानूनी जानकारी दे सके। साथियों, जब भी आपका खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी होता है, जो एट्रोसिटी आईपीसी के सेक्शन के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत 10 वर्ष से ज्यादा होने वाला सजा का विक्टिम, आपको विक्टिम बनाया जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में जनरल कास्ट का लोगों को एफआईआर होता है। ये पनिशमेंट आजीवन पनिशमेंट है। 10 साल से ज्यादा जो इंडियन पेनल कोड में जो ऑफेंस बनाया गया है, जैसे गांजा केस में फंसाना, मर्डर केस में आप फंसाना, आप लोगों को आप लोगों के खिलाफ ऐसे करवा रहा है, जो कम से कम 10 साल से ज्यादा सजा आपको टर्चर करवाता है, आपको जानबूझकर प्रॉब्लम में डालता है। ऐसे जब होता तो एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये एट्रोसिटी एक्ट भी बनता है और वो व्यक्ति को आजीवन कारावास होता है, आजीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और भारत का सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो 8 से 10 लाख रुपया आपको आपका क्षतिपूरण या आपका मुआवजा देने के लिए सरकार मजबूर होता है। लेकिन साथियों, बड़ी दुख की बात यह है, भारत सरकार हो या स्टेट सरकार, जब भी एट्रोसिटी एक्ट बनता है, एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे सेक्शन कभी भी नहीं लगाया जाता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मर्डर हो जाने से भी ये सेक्शन नहीं लगाते। कभी कभी तो SC/ST लेडी को रेप करने के बाद मार दिया जाता है, फिर भी ये सेक्शन नहीं लगता। उसका सबसे बड़ा कारण है न कार्यपालिका में, न व्यवस्थापिका में, न प्रेस मीडिया में, न न्यायालय में हमारा कोई लोग है। हमारा हिस्सेदारी कम के कारण एट्रोसिटी थम नहीं रहा है। एट्रोसिटी को थमाने के लिए, कंट्रोल के लिए हम लोगों को ही मजबूती का साथ मुकाबला करना है, कानूनी प्रक्रिया में जाना है। आज नहीं तो कल कानून निश्चित रूप हम लोगों को मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी,
स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।